इसलिए धीरे धीरे आज भगवान ने जो अपनी लीला का, भगवान की लीला की संवरण की कथा ये है। भगवान भी अब आज अपने स्वराम नाम गमन कर रहे हैं। जैसे निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, जैसे वो अपनी इच्छा से आए, ऐसे स्वविवेक के साथ अपने धाम को जा रहे हैं। हम अपने धाम आ तो गए हैं, पर जाने का दिल नहीं करता, इसलिए रोना है। जाने का दिल नहीं करता इसलिए दुख है, क्योंकि हम जाना नहीं चाहते, लोग जबरदस्ती, ये काल हमें जबरदस्ती ले। तो स्वेच्छा से हम जाएं, कोई दुख नहीं। हम स्वेच्छा से जाएंगे तो दुख क्या है? स्वेच्छा से आप कभी बाजार गए, मार्केट गए, रिश्तेदारी गए, तीर्थ गए, कभी दुख हुआ क्या? हमारी इच्छा के विपरीत जब हमें कोई ले जाना चाहता है तो दुख होता है, और वह इच्छा है कि हम कभी ना जाएं, ये संभव नहीं है। तो जहाँ जाना है वहाँ जाने की तैयारी। इसलिए भगवान ने भी दिखाया कि देखो मैं भी आज जा रहा हूँ। और आज भगवान एक होकर के जो अपने भक्त और सखाओं को परिवार के मध्य एक रूप में दिखते थे, आज वही भगवान अनंत होने जा रहे हैं। आज अनंत हो जाएंगे, व्यापक हो जाएंगे, सर्वत्र हो जाएंगे। उस सर्वत्र परमात्मा की कथा। सारा यदुकुल जब उस समुद्र के किनारे वो एरका नाम की घास के द्वारा सारे यदुकुल का जब विनाश हो गया, तभी तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, और उसके आगे जो हुआ, बोले भगवान ने देखा आज सारा यदुकुल समाप्त हुआ, मेरा काम हो गया। अब अपना आज भगवान ने काम निबेड़ा और स्वयं जा करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, आत्मस्थ होकर के, और अपना दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। तो बाएं चरण के तलवे में जो पद्म का निशान था, वो दिन की रश्मियों के साथ जब लगा तो ऐसा लगा जैसे कोई जानवर वृक्ष के नीचे छाया में खड़ा हुआ है। और यह बहेलिया ने देखा, और बहेलिया ने आज उसी धनुष का अनुसंधान किया जिसमें बचा हुआ वो टुकड़ा लगा था, और जैसे भगवान के चरण को स्पर्श करता, बहेलिया दौड़ के गया शिकार लेने, और देखा वहाँ चतुर्भुज रूप धारण के आज भगवान बैठे हैं द्वारिकाधीश। डर से कांपने लगा।
तब भगवान ने कहा डरो मत, ये जो भी हुआ है ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं, इसलिए मेरी इच्छा से हुआ। तुमने कोई वाण का अनुसंधान मेरे ऊपर नहीं किया, मैं आपके हृदय में बैठा और मेरी प्रेरणा से आज ये आपका वाण मेरे चरणों का जो स्पर्श कर रहा है ये मेरी इच्छा है, इसलिए इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। इधर कहते हैं दारुक भगवान का पता लगाते हुए वहीं आए जहाँ भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए और बहेलिया का बाण उनके चरण चिन्ह का स्पर्श कर रहा था। तो दारुक से भगवान ने कहा तुम जाओ और सारे परिजनों को मेरे स्वधाम गमन की कथा को सुनाते हुए मेरे परिवारी जनों को इंद्रप्रस्थ लेकर के जाओ, इंद्रप्रस्थ लेकर के जाओ। और आज मेरे जाते ही ठीक आज से 7वें दिन ये द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। ये भगवान ने जब संदेश दिया तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि मैंने आपको 7 दिन, इसलिए हुस्न पर नाज ही क्या करना, हुस्न तो ढल जाएगा, इसका पर नाज करो तो कोई बात बने। कभी आत्म स्वरूप के प्रति आपका ईगो जगे, शरीर का अहंकार है, पैसे का अहंकार है, पर कभी ऐसा अभिमान करो असभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का सेवक हूँ, कभी ऐसा अभिमान आए हृदय में। इसलिए तो किसी ने कहा इसका एक तरफा में मैं गुरूर हो जाऊंगा, इसको एक तरफा में मैं यूं मशहूर हो जाऊंगा, मैं राम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा, मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं। ये राम ने कहा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा। राम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं। स्वामी राम कहते हैं मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं। राम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा। अर्थात हम जो है भगवान को कभी, अभी हमारी इच्छा भगवान हमें देखे। सूरदास ने क्या कहा, जब सूरदास दर्शन के लिए बांके बिहारी मंदिर में गए, लोगों ने कहा कि तुम वहां कहाँ जा, बोले मैं भगवान बांके बिहारी ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। लोग हंस पड़े, लोगों ने सोचा ये आंखों से ही अंधा नहीं है, ये तो बुद्धि से भी दिव्यांग है, इसे इतना भी पता नहीं, जब तेरी आंख नहीं तो ठाकुर जी का दर्शन क्या करेगा मंदिर में। जब सारे लोग उपहास करने के सूरदास जी ने कहा मैंने तो इसलिए कहा है, मेरा तो भाव है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ ठाकुर जी के, और ठाकुर जी मैं ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सकता, ये मेरी कमी है, मेरे आंख नहीं है। पर जिस परमात्मा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ वो तो असंख्य आंखों वाला है, मैं उसे देखूं न देखूं ये तो अलग बात है, पर मेरा ठाकुर तो मुझे देखेगा कि मेरा भक्त आया है, ठाकुर देखेगा। और इसी देखने की परंपरा का है कि जब एक गुरु बूढ़े हुए, गुरु ने सोचा मैं अपना कोई उत्तराधिकारी तय करूं। उस उत्तराधिकारी तय करने के लिए 2 चेलों को आपस में संपदा को लेकर जब विवाद होता है, तब गुरु किस पाथे को प्रशस्त करते हैं, किस मार्ग से जाते हैं। गुरु जी ने सोचा ये तो विवाद हो जाएगा, और यदि महात्मा होकर किसी संपदा के लिए लड़ेंगे तो महात्माओं का पाथे प्राप्त करने वाला समाज तो भटक जाएगा, इसलिए समाज का मार्गदर्शन कैसे हो, कैसे इस विवाद से हम छुट्टी पाए। तो महात्मा जी ने कहा निश्चित रूप से वो मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा, जो मेरी सोच के अनुसार मेरा कार्य संपन्न करेगा। तो चेलों ने कहा क्या है गुरुजी आप हमें आज्ञा दो। तो अपने चेलों को जीवित कबूतर दे दिए, एक एक पक्षी अपने शिष्यों को पकड़ाया, बोले जाओ इन पक्षियों को ऐसी जगह मार कर को जो पहले लाएगा, मारने की शर्त ऐसी जगह मारना जहां कोई ना देख रहा, जहां कोई ना देख रहा हो ऐसी जगह जो मारकर पहले वापस आ जाएगा, उसी को मैं अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा। सारे चेले गए, कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 6 दिन में, कोई अंधेरी गुफा में, कोई एकांत जंगल में गए, और जहां कोई नहीं देखता अपनी अपनी समझ के अनुसार उन्होंने अपने अपने पक्षियों को मार करके वापस आ गए और गुरु जी के साथ रखा। पर एक चेला वर्षों नहीं लौटा, वर्षों नहीं लौटा। जब वो आए तब निर्णय हो, लोग कहने लगे वो तो दिव्यांग है गुरुजी, उसमें पहले से भी इतनी अकल नहीं थी, वो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, हम लोग जो आए इनमें से जो पहले आया उसको आप नियुक्त कर दें। गुरुजी ने कहा उसको बिना आए हम कैसे नियुक्त करें। अब वो वर्षों बाद आया, वर्षों बाद आया तो भी उसके हाथ में जो पक्षी था वो जीवित था।
गुरुजी ने कहा कि भाई तुम तो बरसों बाद आए, तुम्हारे गुरु भाई तो बहुत पहले मार करके ले आए और तुम्हें बरसों बाद आए और अभी भी तुम्हें कोई एकांत नहीं मिला। गुरुजी से प्रार्थना क्षमा याचना की कि गुरुजी मैं धरती का सबसे अभागा व्यक्ति हूँ कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। मेरे गुरु भाइयों ने किया, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। बोले ऐसा? बोले आपने जैसा कहा वैसा वातावरण नहीं मुझे मिला, वैसा स्थान नहीं मिला, वैसी जगह नहीं मिली। मैं गया, अंधेरी से अंधेरी गुफाओं में प्रवेश किया, बहुत एकांत में गया, पर जब भी मैं पक्षी को मारने बैठता था तो आपका दिया हुआ वचन याद आता था कि आपने कहा था कोई न देखता हो, तो वहाँ कोई तो नहीं था पर मेरा ठाकुर मुझे देख रहा था। मैंने सोचा गुरुजी का वचन पूरा नहीं होगा, इसलिए नहीं मारा। हमें लगता है ना पाप हम छुप के कर लेते हैं, कोई नहीं देखता। चित्रगुप्त हमारे एक एक कर्म का बैलेंस शीट जब तैयार करेगा ना, जिंदगी की यात्रा जब संपन्न होगी, पूर्ण होगी, और जब चित्रगुप्त नाम का चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे जीवन के सारे कर्म का लेखा जोखा, तब कितना टैक्स बनेगा, कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा, कल्पना नहीं कर सकते अपन। इसलिए अपने जीवन की बैलेंस, यहाँ फैक्ट्री की बैलेंस शीट का ख्याल है कि हम कैसे बनाएं कि हमारे ऊपर अधिक टैक्स न लगे, पर जीवन का ये जो स्वर्णिम अवसर जो भगवान ने कबहू की कर करुणा नरदेही, जो भगवान ने करुणा करके दी है, उस देह के प्रति हम कितने सजग हैं। भगवान ने हमें अवसर दिया। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, भाई परीक्षित, मैंने तुमको इतने दिन कथा सुनाई, क्या आज भी तुम्हारा वो पशु बुद्धि वाला जो पशु बुद्धि इमाम जी जो आपने कहा था वो त्याग हुआ कि नहीं? आपको लगता था ना मैं मर जाऊंगा, अब आपको कैसा लगता है, आप मर जाओगे? परीक्षित ने कहा, गुरुजी अब तो नहीं लगता, अब मुझे सर्प और मैं कोई अलग सत्ता है ऐसा कोई अनुभव नहीं है। मैं तो इस एकात्म बोध को प्राप्त हो गया हूँ जहाँ सांप जैसा काल जैसा कोई त्रिकाल आबादित तुम सत्य तुम। आपकी कृपा से आज मेरी प्रज्ञा ऐसी जगह प्रतिष्ठित है जहाँ काल की गति ही नहीं है, मैं तो त्रिकाल आबादित सत्य हूँ। आपने बोध कराया है। तब गुरुजी ने फिर हिलाया डुलाया, पूछा देखो ये सामने विशाल विस्तर सर्प बैठे अपनी जीव लपलपा रहा है। दशंतकम तक्षकम पादे ले लिहानम विशाननै द्रक्षसि शरीरम च विश्वम च पृथगात्मना। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो जब तक मैं बैठा हूँ ये विशाल विस्तर सर्प आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप कहो तो मैं जाऊं और आप कहो तो मैं बैठा रहूं, मैं रहूंगा तब तक ये काल आप पर गति नहीं कर सकता, और मेरे जाते ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये शरीर को डसेगा और शरीर नष्ट हो जाए। पर आज परीक्षित जी गुरुदेव की कृपा से आत्मबोध को प्राप्त हैं, उन्हें शरीर जैसी कोई सत्ता, भगवान के अतिरिक्त शरीर कोई अलग सत्ता है ऐसा भेद भ्रम जो ज्ञान था वो आज दूर हुआ इन 7 दिनों में। और परीक्षित जी ने कहा गुरुजी आज आप जाओ और मुझे निश्चित रूप से, और आज ये मेरा अज्ञान निवृत्त हुआ है, मुझे परम बोध हुआ है। और वो परम बोध क्या था? बोले अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानं आत्मन्याधाय निष्कले। निष्कल ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गए। परीक्षित जी ने पद्मासन लगाया, मेरुदंड सीधा किया और निष्कल ब्रह्म में आज उनकी वृत्ति प्रतिष्ठित हुई और कहने लगे अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भविता दर्शितम क्षेमम परम भागवता पदम। आज गुरुदेव की कृपा से परीक्षित उस ब्राह्मी वृत्ति को प्राप्त होते हैं। और जैसे वो समाधि स्थिति में बैठे और गुरुजी श्री सुखदेव जी महाराज जब गए और वो काल ने आकर के परीक्षित जी के शरीर को डसा और देखते ही देखते परीक्षित जी का ये पांच भौतिक शरीर राख के ढेरी में परिवर्तित हो गया। बोले वृंदावन बिहारी पुंडरीकाक्ष भगवान की जय जय जय। हर की कथा सुनाने वाले तुमको
कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे मन में, तुझको बैठे थे तन में। हम भूल गए थे मन में, तुझको बैठे थे तन में। सुख वेद सुनाने वाले, सुख वेद सुनाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु से मिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाते जावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए जावे। की राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट घट के अंतर लामी, कहीं विमल भागवत वाणी। तुम घट घट अंतर लामी, कहीं विमल भागवत वाणी। तुम घट घट के अंतर लामी, कहीं विमल भागवत वाणी। घट घट अंतर्यामी, दर्श कराने वाले, दर्श कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, शिरा लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। पुराण की आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस मंगल, परमानंद सुधारस मैं कल। लीला रति सर रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन प्रताप निवारणी, कलमल मदनि प्रताप निवारणी। जन्म मृत्यु में भव भय हारणी, जन्म मृत्यु तुम हो सती हरि आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विपासिनी, विमल विराग विवेक निवासिनी। भगवता तुरहास प्रकाशिनी, भगवता तुरहास प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन
रसिक हृदय रसदासु विलास